सीएम शिवराज ने आदिवासी भाइयों को हेलीकॉप्टर में करवाया सफर। चुनावी जनदर्शन यात्रा के दौरान स्टेट हेलीकॉप्टर में करवाई यात्रा। अलीराजपुर गए थे मुख्यमंत्री। जनदर्शन यात्रा के दौरान आदिवासियों को बिठाया। सीएम शिवराज अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा में जनदर्शन यात्रा की 4 आदिवासी पुरुषों को स्टेट हेलीकॉप्टर में बिठाया। सीएम ने आदिवासी भाइयों को यात्रा करवाई। सभी ने पहली बार हवाई यात्रा की। यात्रा से खुश नजर आए आदिवासी। कहा, हवा में उड़ने का उनका सपना पूरा हुआ। एमपी में महिला, बच्चों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़े अपराध। पिछले साल की तुलना में 20% का इजाफा। एनसीआरबी के नए आंकड़ों से एमपी में सियासी हड़कंप। एमपी में राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार। संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर का बयान। आंकड़ों को गणित को देखते हुए कमलनाथ ने लिया फैसला। एमपी में आईआईएफए अवार्ड कराने पर विचार करेगी सरकार। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान। कोरोना की स्थिति अनुकूल होने पर हो सकता है आईआईएफए। दुर्ग के नंदिनी की खाली माइंस में विकसित हो रहा मानव निर्मित जंगल। सीएम भूपेश बघेल ने बरगद का पौधा रोपने के साथ किया अवलोकन। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सीएम बघेल ने केंद्र पर लगाया आरोप। बोले, कांग्रेस सरकार होने की वजह से परेशान कर रही केंद्र सरकार। रायपुर में डेंगू को लेकर मचा सियासी घमासान। मेयर एजाज ढेबर के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। डेंगू के खिलाफ लगातार प्रयासरत है स्वास्थ्य विभाग। बीजापुर में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। नक्सली फागू कोवासी पर था 2 लाख का इनाम। जांजगीर चांपा में उफान पर महानदी। लगातार बढ़ रहा नदी का जलस्तर। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। शाजापुर में कृषक समृद्धि अभियान के अंतर्गत मेगा कैंप का आयोजन किया गया। 8 करोड़ से अधिक रुपयों का लोन किया गया स्वीकृत। कोरबा में चिमनी का छज्जा टूटा। काम कर रहे लोगों में मची अफरा तफरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छतरपुर के चौक बाजार में साड़ी के शोरूम में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली में 8वें इंडियन आर्मी चीफ कॉन्क्लेव की आज से शुरुआत। 18 सितंबर तक चलेगा कॉन्क्लेव। मौजूदा आर्मी चीफ भी कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। रिटायर्ड चीफ से होगी मुलाकात। नेपाल के आर्मी चीफ भी होंगे शामिल। इंडियन आर्मी के हैं ऑनररी चीफ। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर होगी चर्चा। सेना प्रमुख एमएम नरवणे और रिटायर्ड आर्मी चीफ के बीच बातचीत होगी। कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट। पुलवामा जैसे हमले की फिराक में हैं आतंकी। दक्षिणी कश्मीर के हाईवे पर पुलवामा जैसे हमले की फिराक में आतंकी। हाईवे से सुरक्षा बलों ने बरामद किया था ग्रेनेड। आतंकियों के निशाने पर NH-44 आतंकी कर सकते हैं हमला। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा की साजिश। अलर्ट पर कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर पुलिस लाएगी एंटी ड्रोन सिस्टम। ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी। अफगानिस्तान का डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर आया नजर। अफगान स्टेट टेलीविजन को दिया इंटरव्यू। मुल्ला बरादर को लेकर बना हुआ था सस्पेंस। अखुंदजादा की अब भी कोई खबर नहीं। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान ने किया था कब्जा। अफगानिस्तान को इस्लामिक गणतंत्र से इस्लामिक अमरीत बनाने की थी घोषणा। तालिबान ने 7 सितंबर को नई कैबिनेट की थी घोषणा। टॉप वे तालिबान जो अमेरिकी बलों पर हमले के लिए कर रहे कुख्यात। सोनू सूद के कुछ परिसरों पर आयकर विभाग का सर्वे। सोनू सूद के मुंबई और लखनऊ के ठिकानों पर आयकर टीम।
अभिनेता के 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। सोशल मीडिया पर सोनू सूद के समर्थन में उतरे लोग। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद पर चर्चा में आए थे सोनू सूद। हाल में आम आदमी पार्टी की मीटिंग में हुई थी शामिल। दिल्ली के स्कूली बच्चों के मेंटरशिप प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। हाल ही में केजरीवाल ने किया था ऐलान। एम्बेसडर बनने के बाद पड़े हैं इनकम टैक्स के छापे। 6 ठिकानों को अधिकारियों ने खंगाला। जुनेलिया संग रितेश ने किया जबरदस्त डांस। दोनों ने दोस्तों संग नदी में डांस करने के साथ खूब मस्ती की। बॉलीवुड अभिनेत्री निकिता रावल के साथ हुई लूटपाट। बंदूक की नोक पर एक्ट्रेस से 7 लाख रुपए लूटे। करीना कपूर खान की जगह अब सीता में नजर आएंगी कंगना। निर्देशक अलौकिक देसाई ने घोषणा की है। भूतनी के अवतार में यामी गौतम आई नजर। गर्दन में चोट होने के बाद भी दिया शानदार प्रदर्शन। बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिल्म विस्फोट में धमाकेदार वापसी करेंगी फरीद खान। देश में बढ़ी अरहर और उड़द दालों की मांग। केंद्र सरकार ने आयात के प्रतिबंधों से मुक्त रखने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। आईफोन की नई सीरीज में आईफोन 13, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 मिनी हुआ लॉन्च। फेसबुक के बाद शाओमी लाया स्मार्ट ग्लास। बिना फोन के कर सकते हैं फोन और तस्वीरें भी निकाल सकते हैं। जल्द लॉन्च होने वाला है गोल स्क्रीन वाला स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन का नाम स्ट्राइकल फोन 2.0 है।